हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। तो कल तक हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बात की और आज एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ये मॉर्फ एंड अलोमॉर्फ समझना, जो कि मॉर्फिम से बहुत मिला हुआ है। अगर आप मॉर्फिम की बात करते हैं तो आपको मॉर्फ और अलोमॉर्फ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे मॉर्फ की। मॉर्फ होते क्या हैं? मॉर्फ इज़ द फोनेटिक रियलाइजेशन ऑफ अ मॉर्फिम। क्या होता है? मॉर्फ एक फोनेटिक रियलाइजेशन होता है। फोनेटिक मीन्स क्या? जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो साउंड होता है। तो कोई भी आपको मॉर्फिम में जो जो खासकर जो बाउंड मॉर्फिम होते हैं उसका जो फोनेटिक रियलाइजेशन होता है या प्रोनाउंसिएशन होता है वो हम मॉर्फ के अंतर्गत पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे लैंगडन ने डिफाइन किया है इसे एज अ स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक मीनिंग सच दैट द प्रोनाउंसिएशन cannot be broken down into meaningful parts whose meanings combine to form a meaning of the whole। तो जो मॉर्फ होते हैं वो याद हमें ऐसे रखना है कि वो उनको हम जो प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, जैसे अगर एक बाउंड मॉर्फिम है, बाउंड मॉर्फिम को हम फिर भी प्रोनाउंसिएशन के बेस पे तोड़ सकते हैं, ब्रेक डाउन उसका कर सकते हैं। बट जो प्रोनाउंसिएशन हमारे पास आ गया, सेपरेट प्रोनाउंसिएशन, स्पेसिफिक प्रोनाउंसिएशन, उसको हम और भागों में नहीं तोड़ सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के बेस पर भी। तो वो जो होते हैं वो आते हैं मॉर्फ में। इनकी स्पेसिफिक मीनिंग्स होती हैं, वो क्यों ऐसा होता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, इन्वायरमेंट पे वो जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो चेंज होता है। तो फिर है एलोमॉर्फ। ये दोनों को मैं एक साथ समझाऊंगी तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एलोमॉर्फ क्या है? एलोमॉर्फ्स आर द ग्रुप ऑफ मॉर्फ्स दैट आर द रियलाइजेशन ऑफ द सेम फोनीम। तो एलोमॉर्फ क्या है? ये जैसे अभी हमने मॉर्फ की बात की, उसमें ग्रुप ऑफ मॉर्फ्स है, मतलब खूब सारे मॉर्फ्स होंगे। किसी भी एक मॉर्फिम के कितने मॉर्फ हो सकते हैं, वो सारे जो मॉर्फ की एक ग्रुपिंग होगी वो आता है एलोमॉर्फ में। जस्ट एज एलोफोन्स आर द वेरिएंट्स ऑफ अ फोनीम। जैसे कि हमने फोनीम में पढ़ा था कि जो एलोफोन्स होते हैं वो वेरिएंट फॉर्म होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना फोनीम के, वो एलोफोन्स होते हैं। वैसे ही एलोमॉर्फ के केस में है कि मॉर्फिम के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं या वेरिएंट फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं एलोमॉर्फ। फिर जैसे एग्जाम्पल अभी आप अच्छे से समझ सकते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल में मैंने दिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल है इड, ट और ड आर द एलोमॉर्फ्स ऑफ पास्ट टेंस मॉर्फिम। पास्ट टेंस मॉर्फिम क्या होता है हम जानते हैं ना। कोई भी पास्ट टेंस मॉर्फिम है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईडी। ईडी हमको पास्ट टेंस मॉर्फिम की तरह देखते हैं ना। कोई भी पास्ट टेंस बनाना है तो ज़्यादातर जितने भी वर्ड्स हैं उसमें ईडी जोड़ दें तो पास्ट टेंस में आ जाता है। तो जैसे वॉक्ड हो गया, है ना, ये सब है ना। तो उसको अब ईडी का भी जो वेरिएंट फॉर्म है, जो कितने फॉर्म के और निकल के आते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन के बेस पर, वो देखेंगे। तो इसके 3 फॉर्म्स हैं, 3 एलोमॉर्फ्स हैं ईडी के, इड, ट और ड। तो अब देखेंगे ये एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट पे चेंज होता है। जैसे इड, इड कहाँ पे पाया जाएगा? वर्ब्स हुज स्टेम एंड्स विद द एल्वियोलर स्टॉप्स। एल्वियोलर स्टॉप्स क्या क्या? जैसे टा और डा। तो एल्वियोलर स्टॉप्स, ये तो अभी चलो मैंने इससे पहले इनके बारे में बात नहीं की है तो आप लोग को कन्फ्यूज़न होगी, तो आप ज़्यादा इसमें डाउट वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे मैंने साउंड्स भी दे दिए हैं कि अगर कोई भी वर्ब है, अगर उसका लास्ट में टा आता है या डा आता है तो उनके साथ ईडी लास्ट में फॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया हंट प्लस ईडी। हंट प्लस ईडी, जब उसमें ईडी ऐड कर देते हैं तो इसको हम लिखते ऐसे हैं, बट उसका प्रोनाउंसिएशन होता है हंटेड, है ना। तो लास्ट में आया ना ईडी, आईडी मतलब इड आया, लास्ट में इड आया।
अब दूसरा भी ऐसे ब्रांड है प्लस ईडी है, इसको ब्रांडेड लिखते हैं बट पढ़ते कैसे, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका होता है ब्रांडेड, यहाँ पे भी ईड आया। फिर आता है अब कौन से ऐसे इन्वायरमेंट है जिसमें टा साउंड लास्ट में प्रोनाउंस होके आता है, तो देखो वर्ब्स हुज स्टेम एंड्स विद वॉइसलेस फोनीम्स। वॉइसलेस फोनीम्स में आप लोग को समझ में नहीं आएगा अभी, आई थिंक मैंने बताया नहीं अभी वीडियोस में। तो वॉइसलेस फोनीम्स में जैसे टा साउंड आ गया, का साउंड आएगा, का साउंड हो गया, पा साउंड हो गया। अगर ऐसा कोई भी साउंड आता है तो लास्ट में, कोई भी वर्ब के लास्ट में अगर ये साउंड्स आते हैं तो उसका प्रोनाउंसिएशन हमेशा टा साउंड से होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फिश प्लस ईडी, तो फिश लास्ट में सा साउंड आता है, सा साउंड भी वॉइसलेस में आता है, सा साउंड है, ईडी अगर उसमें जुड़ता है तो ये फिस्ट हो जाता है। स्लिप है, पा साउंड आया लास्ट में जो कि वॉइसलेस फोनीम है, उसमें ईडी अगर अब जुड़ा तो वो स्लिप्ड लिखते हैं और उसका प्रोनाउंसिएशन होता है स्लिप्ड, तो लास्ट में टा साउंड आ रहा है। फिर आता है डा, जहाँ पे डा लास्ट में निकल के आता है। वर्ड्स हुज स्टेम एंड्स विद वॉइस्ड फोनीम्स, कोई भी वॉइस्ड फोनीम्स अगर है लास्ट में, उसके साथ ईडी अगर जुड़ रहा है तो वो डा साउंड देगा, जैसे बज प्लस ईडी, ज साउंड, ज साउंड यहाँ पे है वॉइस्ड फोनीम, मा साउंड भी इसमें वॉइस्ड फोनीम है, इन दोनों के साथ ईडी जुड़ता है तो ये बज्ड हो गया और सेम्ड हो गया। तो ये था जो पास्ट मॉर्फिम्स होते थे उनके बारे में, पास्ट मॉर्फिम कैसे प्रोनाउंसिएशन में चेंज करके मॉर्फ बनाते हैं और एलोमॉर्फ दर्शाते हैं। अब हम बात करेंगे जो प्लूरल मॉर्फिम्स होते हैं। प्लूरल मॉर्फिम में आपको पता होगा किसी चीज़ को प्लूरल अगर बनाना है तो ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, सा साउंड का, जो सा एस ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है ना। तो अब हम देखेंगे कि सा साउंड में भी कुछ उसके एलोमॉर्फ्स हैं, जैसे कि सा, जा और इज। दीज आर द एलोमॉर्फ्स ऑफ प्लूरल मॉर्फिम्स। अब देखो सा कब बनता है, किस इन्वायरमेंट में सा आता है, सा आता है इफ़ द नाउन स्टेम एंड्स इन अ वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, जो भी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स होंगी, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट्स अगर हैं लास्ट में और उसके साथ हम अगर सा साउंड जोड़ते हैं तो हमेशा हमें सा साउंड ही प्राप्त होगा, जैसे कैट प्लस सा। तो वॉइसलेस साउंड्स में आपका आ जाएगा पा, टा, का, सा एक्सेट्रा, ये सब साउंड आएंगे। अगर ये लास्ट में आते हैं, जैसे इसमें टा आया लास्ट में, उसके साथ एस साउंड जोड़ दिए तो वो क्या बन जाता है, कैट्स। हैट है, इसमें भी टा साउंड आया, सा जोड़ दिए तो हैट्स। अब आता है जा, जा साउंड किसके साथ बनता है, इफ़ द नाउन स्टेम एंड्स विद द वॉइस्ड कॉन्सोनेंट वॉवल्स। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट वॉवल्स में अगर लास्ट में वॉइस कॉन्सोनेंट वॉवल्स आता है और उसके साथ सा साउंड जोड़ते हैं तो वो बन जाता है जा साउंड, जा साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, पहले तो ये ज साउंड किस कब आएगा, ये वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के साथ। वॉइस्ड कॉन्सोनेंट क्या होता है, जैसे कि बा साउंड हो गया, ड साउंड हो गया, ग साउंड हो गया, ज साउंड हो गया, मा, ना, ये सब वॉइस साउंड है। तो अगर ऐसा कुछ भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ये सब साउंड्स आते हैं तो उसके साथ एस जोड़ के वो ज साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे डॉग प्लस एस,
ये हो गया डॉग्स, बैग प्लस एस बैग्स। इज किस में आता है? इफ़ द नाउन स्टेम एंड्स इन सिबिलेंट्स, अगर लास्ट में कोई सिबिलेंट्स आता है जैसे सा और जा, तो उसके साथ सा जोड़ के वो इज साउंड देता है, जैसे बसेज और दूसरा बजेज। तो ये था एलोमॉर्फ के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे तीनों को समझें, मतलब एक इंटर रिलेशन हो जाता है ना मॉर्फिम मॉर्फ और एलोमॉर्फ के बीच में, तो उसको समझने के लिए जैसे हम पास्ट टेंस मॉर्फिम को ले लेंगे ईडी। पास्ट टेंस मॉर्फिम क्या यहाँ पे है? ईडी, है ना। ईडी में देखो हेल्प में ईडी है, पास साउंड है तो ये टा देगा, फिर लिव्ड और वांटेड, है ना। तो हमें याद रखना है यहाँ पे मॉर्फिम है ईडी, ट ड और इड, ये 3 फॉर्म्स है ना जो इनका प्रोनाउंसिएशन है ट ड इड, ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो है मॉर्फ। वो सारे क्या आते हैं? मॉर्फ। और जो ये 3 प्रकार के, मतलब ईडी का कितने फॉर्म है? 3 जो फॉर्म है वो फॉर्म कहला जाएंगे एलोमॉर्फ। याद रखना है जो हमारा मॉर्फिम होता है वो कोई एक होता है, उस मॉर्फिम के अंतर्गत हमारे पास जो मॉर्फ बनते हैं, मतलब उसका फोनेटिक रियलाइजेशन, जैसे हम उसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो मॉर्फ कहलाती है। और जो उसका फॉर्म होता है जैसे ट ड ई डी, टा साउंड, डी साउंड और आई डी साउंड, ये जो फॉर्म बने हैं ना, ये फॉर्म्स को आपस में मिलाकर क्या कह देंगे? ये एलो फॉर्म्स हैं। और उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे? वो प्रोनाउंसिएशन कहलाता है मॉर्फ। एलोमॉर्फ्स आर इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी एलोमॉर्फ है वो कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। दैट इज दे हैव सेम मीनिंग एंड फंक्शन बट दे डू नॉट अकर इन द सेम इन्वायरमेंट। सेम ही है, जैसे हमने एलोफोन्स की बात की थी कि वो भी कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं। इट मीन्स उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी सिमिलर होती है, पर कभी भी हम उनको एक जगह में ही दो एलोफोन को नहीं रख सकते हैं। वैसे ही सेम कंडीशन एलोमॉर्फ में भी यूज़ होती है। तो ये था मॉर्फिम, मॉर्फ और एलोमॉर्फ के बारे में। आप लोग को बिल्कुल ज़्यादा डाउट नहीं इसमें करना है, क्योंकि हमें बस ये याद रखना है जब भी हम मॉर्फिम की बात करते हैं, मॉर्फिम हमारे पास एक ही होगा। उस मॉर्फिम को हम कई बार जो हमारी प्रोनाउंसिएशन में उसको हम 2-3 तरीके से बोलते हैं, तो वो जो 2-3 प्रोनाउंसिएशन निकलता है वो प्रोनाउंसिएशन कहलाता है मॉर्फ। और जो उसका फॉर्म है, जो प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हैं उसको किस तरह लिखेंगे, जैसे 3 फॉर्म हुए ना, हम अगर सा वाला ले लो, अगर सा साउंड का है ना, सा साउंड का अगर लेते हैं तो उसमें भी मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जैसे कि आप लेते हैं सा साउंड, सा प्लूरल मॉर्फिम है, राइट, ये प्लूरल मॉर्फिम था। अब इसमें इसको हमने कहा आपने 3 तरीके से बोला। एक था आपका सा, दूसरा था ज, तीसरा था इज, राइट, 3 था ना। तो ये जो 3 है, ये जो हम साउंड जैसे प्रोनाउंस कर देंगे, स ज इज, जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपके कहलाते हैं मॉर्फ, राइट। और जो ये 3 फॉर्म्स दे रखे हैं आपको, जो 3 फॉर्म्स दे रखे हैं फॉर्म के रूप में, सा, जेड और आई जेड, ये फॉर्म्स क्या कहलाते हैं आपके? ये कहलाते हैं एलोमॉर्फ, है ना। ये साउंड्स आपको, ये जो फॉर्म है वो एलोमॉर्फ कहलाते हैं। ये वेरिएंट फॉर्म है, मतलब सा की ये 3 वेरिएंट्स फॉर्म है, ये एलोमॉर्फ कहलाते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा।
अगर आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।